हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एडवाइस। माय नेम इज़ हितेश। स्टूडेंट, हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है चार्ज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चार्ज। तो व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज क्या होता है? इट इज़ द फिनोमिना बाय विच एनी सब्सटेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। कहने का मतलब है ये एक फिनोमेना है जिससे कोई भी सब्सटेंस है एक्सपीरियंस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। इसको डिनोट किससे करते हैं हम? इसको डिनोट करते हैं क्यू से। और इसके यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है कूलम। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो एक कूलम पे कितना होगा? 1/1.602 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आएगा 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपने याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे चार्ज के टाइप्स। या तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है या तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, वो भी पॉजिटिव होते हैं। इस तरीके से अगर डिफरेंट चार्जेस हैं हमारे पास प्लस माइनस, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस। अगर हमारे पास माइनस प्लस है तब भी हमारे पास आएगा माइनस। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्ज बॉडी। नॉर्मली कोई भी बॉडी होती है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होती है। उसके अंदर जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अगर हम किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं तो उसके अंदर नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन है उससे वैल्यू इलेक्ट्रॉन की कम हो जाती है, तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन है उससे वैल्यू ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखते हैं हम। और हमारे पास एक कोई बॉडी है, इसके अंदर से हमने चार्ज को रिमूव करा है, तो इस बॉडी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस बॉडी को हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है उसमें से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो इस बॉडी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज बॉडी में क्या होगा? अगर हम इलेक्ट्रॉन्स बॉडी को सप्लाई करते रहेंगे तो उस बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी। कहने का मतलब किसी बॉडी में से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं या उसको सप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी। डिपेंड करेगा कि उसमें से चार्ज रिमूव कर रहे हैं, चार्ज ऐड कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हम बात कर रहे थे किसी बॉडी में से अगर चार्ज रिमूव करते हैं या उसमें चार्ज सप्लाई करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है दोनों ही केसेस में। तो जो काम होता है वो स्टोर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? द कैपेसिटी ऑफ अ चार्ज बॉडी टू डू वर्क। कैपेसिटी है किसी चार्ज बॉडी काम करने की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैथमेटिकली हम लिखते हैं इसको V से, पोटेंशियल को। ये हो गया वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क का यूनिट होता है हमारे पास जूल, चार्ज के होते हैं कूलम।
तो हमारे पास आएगा जूल पर कूलम और वोल्ट। इसको ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन में आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के यूनिट क्या होते हैं, जूल पर कूलम और वोल्ट। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम कोई भी हो, कॉम्पिटिटिव हो, किसी भी टाइप का, उसमें इलेक्ट्रिक करंट में से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आपने ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। इलेक्ट्रिक करंट इम्पोर्टेंट है टॉपिक। हमारे पास कोई सपोज करो कंडक्टर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी हमने इसको कुछ टेम्परेचर दिया है तो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या है इस टाइम पे, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी लेकिन फ़िलहाल ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब जब इसको हम सप्लाई देंगे, जब इस कंडक्टर के अंदर एक डीसी सप्लाई देंगे तो देखते हैं क्या होता है। इस कंडक्टर में हमने एक डीसी सप्लाई दे दिया। इसके अंदर हमारे पास क्या है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स भी हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये है पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल है जो बैटरी का उसकी तरफ मूव करेंगे इस तरीके से। मतलब ए टू बी मूव करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट की क्या होती है, अपोजिट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो प्रोटॉन जो है इसके इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। जो हमारे पास प्रोटॉन है वो मूव करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। यही जो डायरेक्शन होगी वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज है, टी क्या है, टाइम है। अगर हम डी क्यू की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सपोज करो हमने यहाँ पे एक एरिया कंसीडर किया, टाइम ले लिया हमने 1 सेकेंड। अब कोई चार्ज है वो मूव कर रहा है इस पोजीशन से इस पोजीशन के अंदर, मान लो क्यू चार्ज है, उसकी वैल्यू हमारे पास 1। तो यहाँ पे जो क्या हो गया हमारे पास 1 कूलम हो गया। टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो हमारे पास क्या हो गया 1 कूलम पर सेकेंड और 1 एम्पियर
करंट को हम डिनोट करते हैं, जो यूनिट होते हैं करंट के, सॉरी, वो होते हैं एम्पियर। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। तो कई इसको हम ऐसे भी लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू आई टी। एक फार्मूला ये भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी भी होता है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। आपके एग्जामिनेशन में बहुत इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं 1 नंबर में।